नमस्कार जय हिंद पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो हमारा कुदरत पाक कितना मेहरबान है। एक एक पौंड पर नज़र बनी पड़ी है। जिस तरीके से ये मेंटल पागल तो ये हो ही गया। ये मतलब जो ट्रम्प बदतमीज है, जो ये कह रहा आज की रात मतलब ईरान का लास्ट हुआ होगा, उसमें बेशरम बदतमीज गंदे नाली के कीड़े तू क्या मिटाएगा। मतलब उसमें मिटाने वाले से बढ़ के बचाने वाला सबसे बड़ा होता। कुदरत जिसको चाहे जो भी मतलब उसमें मिटा सकता है। 1 मिनट का उसमें मतलब उसमें टाइम नहीं देता। जिस तरीके से तू बड़ी बड़ी डींग मतलब हार रहा है, ये पूरी दुनिया जो तमाशा देख रही है। मतलब उसमें रूस चीन से भी हम मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तुरंत मतलब उसमें जो भी मतलब ईरान के साथ है मतलब इन जालिमों का मतलब जितने भी इनके मतलब ये एक भी मतलब बच के वापस ना जा पाए। और फिर इस तरीके से यह मतलब उसमें अब तो मतलब ईरान पर मतलब 15-12 हज़ार 14 हज़ार किलोमीटर दूरी की मिसाइलें, इनको इतना मतलब उड़ाओ, इनका परमाणु बम्बों से इनका अस्तित्व मिट जाए, बिल्कुल ख़त्म कर दो इन जालिमों को, ताकि ये दुनिया में शांति आ गई। अब देखते जा जालिम, तू जितना मर्जी कोशिश कर ले लेकिन तू अपने मकसद में मतलब कामयाब नहीं होगा। जो झूठा आदमी होता है वह नरकी होता, जहन्नुमी होता, वह एक गंदी नाली का कीड़ा सोहर होता, वह जो मतलब उसमें मतलब बेकसूरों की जो जान लेता है। और जिस तरीके से तूने मतलब उसमें किस तरीके से गाजा से लेके फ़िलिस्तीन से लेके जिस मर्जी पूरी दुनिया में तुमने हाहाकार मचा रखा, बेशरम कहीं के हो। देखते जाओ तुम्हारा दी एंड मतलब कुदरत भगवान मतलब उसमें जो ईरान को तुम समझ रहे हो ना, कुदरत भगवान ने चारों साइड में मतलब ईरान मतलब की पूरी मदद के लिए मतलब कुदरत भगवान डायरेक्ट उतर आया है। तू जितना मर्जी कोशिश कर ले, तू मतलब बच के जा नहीं सकता। तेरा जितना भी मतलब अमेरिका में तू कितनी तबाही लाने वाला मतलब उसमें तू सोच भी नहीं सकता। जिस तरीके से मतलब मिसाइल अमेरिका में 12 हज़ार 14 हज़ार किलोमीटर जो मिसाइल मतलब उसमें मतलब ईरान के पास है। और जिस तरीके से तू अगर एक मतलब उसमें करेगा तो तेरे पे हज़ारों मिसाइल मतलब गिरेंगी। तू मतलब अपनी मौत के लिए दावत दे रहा। तू जितना मतलब ये जो फोर्स के आदमी मतलब उसमें अगर मतलब तुम भी अगर नहीं समझे तो तुम मतलब उसमें मिटने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी धमकी आखिरकार मरना सबको मतलब उसमें कभी जो मुस्लिम होता, जो इस्लाम धर्म होता मतलब वह कभी भी मतलब ये नहीं करता या तो किसी पे वार करो मत। और जो तुम पे मतलब वार करता बेकसूरों पे तुमने जिस तरीके से 160 बच्चों को मतलब उसमें मारा, हॉस्पिटल मतलब उसमें तहस नहस कर दी। मतलब कितने साइंटिस्ट मतलब उसमें खामने हिसाब से लेके कितनी तुमने मतलब उसमें तबाही मचाई है। उसी तरीके से तुम्हारा दी एंड होगा। देखते जा जालिम किसका मतलब हम देखते हैं। शैतान की जीत होती है, झूठ की जीत होती है, या सच्चाई की जीत होती है। मतलब ये तो तुम मतलब आने वाला वक्त ही बताएगा। और तुम इस तरीके से मतलब तुम्हारा बेहाल हो जाएगा। तुम मतलब कहीं का नहीं रहेगा। तुम मतलब इस तरीके से तबाही ला देगा कुदरत, मतलब तुम्हें सैलाब की तरह बहा के रह जाएगा। ये हम नहीं, हमारा कुदरत पाक कह रहा। बार बार जो तू लास्ट चेतावनी दे रहा ना आज की रात के लिए मतलब उसमें यह इजराइल बदतमीज और मतलब जो मतलब आज की रात के लिए तू मतलब जो भी मतलब ये कर रहा है, तू मतलब कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। लिख लेना। देखते जा तेरा कितना बुरा हालात, तू अपनी मौत के लिए दावत दे रहा। तू मतलब उसमें मतलब तू मतलब तेरे साथ साथ जितने गंदे विचार वाले मतलब पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगी। ये मतलब उसमें देखते जा इतनी बड़ी तबाही दिखाई दे रही है, इतनी बड़ी तबाही होने वाली है, पूरी दुनिया का अस्तित्व मिट जाएगा। तू ईरान को क्या मिटाएगा। ईरान तो एक कुदरत ने एक बंदे फरिश्तों का मतलब देश है। और जिस तरीके से तूने 40 साल से मतलब उस पर मतलब तुम लोगों ने मतलब जैसे सद्दाम हुसैन को बेकसूर आदमी, वहाँ पर कोई केमिकल बम ना मिलने के मतलब कोई केमिकल बम ना मिला, और उसके बाद में उसने बेकसूरों को तुमने इराक में मतलब ये लिए वो रखे। और जो ये मुस्लिम देश खाड़ी देश, अगर अगर तुम्हारी अभी भी नींद नहीं खुली, अभी भी तुम नहीं जागे, तो तुम्हारी मतलब उसमें धुतकार है तुम्हारे ऊपर। या तो तुम मतलब उसमें सारे मिलजुल के एक हो जाइए। रूस चीन देखो कितना किंग जोंग से लेकर उत्तर कोरिया से लेकर मतलब तुम्हारी चटनी तक बना देगा। मतलब देखते जाओ हमारा कुदरत भगवान इस तरीके से तुम्हारे ऊपर तबाही आने वाली है। मतलब ये बार बार हम कह रहे तू अपनी मकसद में
मतलब अपनी वह में मकसद में कामयाब हो ही नहीं सकता। ये लिख लेना, तुझे आने वाला वक्त ही बताएगा द कौन की जीत होती है, कौन की हार होती है। द सच्चाई की जीत करता है कुदरत भगवान, या झूठ की जीत करता है। अब देखते जा तुम्हारे आप पर पिर्रे मतलब तू दूसरे की जो मतलब बड़ी बड़ी बातें आएंग रहा है, और जिस तरीके से तू मतलब उसमें ईरान पे हमला कर रहा है ना, मतलब उसमें तू अपनी तबाही के लिए दावत दे रहा, तू इतना बुरा हालात करेगा, तू मिट्टी में तू धुआं धुआं हो जाएगा, तू मतलब इस तरीके से बर्बाद होने वाला बदतमीज बेशरम। तुझे मतलब कहाँ तक समझा तू, मतलब हमने बार बार बोला कि जो आदमी मतलब झुक जाता, मतलब जो तुझे मतलब पूरी दुनिया का तू मतलब जैसे फिरौन ने वादा करा, पूरी दुनिया पे तू अपना कब्जा करना चाहता, तू बेशरम। तू अपना देश को ही तू बचा के दिखा, देख तेरा देश कितना बुरी तरह इजराइल से लेके अमेरिका से लेके किस तरीके से तुम बर्बाद होते हो, तुम सोच भी नहीं सकते। कुदरत का मतलब इतना कहर मतलब उसमें ढाने वाला तुम, मतलब उसमें आगे बाकी जो इस्लाम धर्म जो मतलब अच्छे आदमी होते हैं वो मौत से डरते नहीं, आखिरकार सभी को मतलब एक ना एक दिन मरना है। मतलब तू मतलब अपनी मतलब उसमें बर्बादी का तू मतलब देख किस तरीके से कौन बर्बाद होता है और कौन मतलब उसमें आबाद रहता है। ये कुदरत से बढ़ के जो कुदरत जानता है वो कोई नहीं जानता। कुदरत तक किसके साथ देता, शैतानों या झूठे आदमियों के साथ देता या अच्छे आदमियों के साथ देता। तुम जितना मर्जी कोशिश करो, तेरा मतलब ये तू रूई की तरह तू मतलब उड़ जाएगा। तेरा देश मतलब इस तरीके से तुम अपने ऊपर आप जब बुला रहे हो, मतलब उसमें शैतान तुमने इतनी बेशरम कहीं का, इस तरीके से तुमने किस तरह बार बार समझाने के बाद तेरे मतलब एक नहीं लगती। और जिस तरीके से ये 4-5 आदमी जो भी है मतलब इनको मतलब पताल से भी नहीं छोड़ा जाएगा, तुम्हें मतलब इस तरीके से मौत मारेगा हमारा कुदरत भगवान। तुम मतलब बार बार तड़पोगे, मौत की भीख मांगोगे, लेकिन मौत भी तुम्हें तड़पा तड़पा के मारने वाली है। जिस तरीके से मतलब उसमें कभी किसी आदमी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर इंसान के अंदर कुदरत पाक होता है, कुदरत भगवान होता है। पेड़ पौधे जितनी भी प्रकृति पे जितना भी मतलब उसमें बड़ा उदाहरण दे दे के मतलब हम कितना समझाते हैं। मतलब जिस तरीके से मतलब उसमें उसमें जब वो राजा जनक ने मतलब जो अपनी लड़की को जैसे घड़े से मतलब उन्होंने, कोई जमींदार मतलब जैसे घर हल चलाता तो उसमें घड़े से मतलब एक लड़की ने जन्म लिया, तो पूरे गांव वाले एकत्रित होकर मतलब राजा जनक के पास पेश किया। तो उसने उसका नाम सीता जी रखा था और उनको बहुत बधाई दी और खुश हुआ। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई तो मतलब उसमें वो एक शिव जी का धनुष था जो उसको कोई हिला तक नहीं सकता था। कितना भी बड़ा योद्धा था कोई उसको हिला तक भी नहीं सकता था, इतना बड़ा वो धनुष था। वो कोने में रखा था। जैसे मतलब सीता जी झाड़ू मार रही थी तो जैसे वो बड़ी हुई तो उसमें मतलब उन्होंने एक हाथ से मतलब वो धनुष दूसरे कोने में रख दिया। तो उसके बाद में राजा जनक मतलब बड़े आश्चर्य हुआ। उसने बोला जो हमारी मतलब इस धनुष को उठाएगा तोड़ेगा, हम अपनी बेटी मतलब सीता जी की शादी उसी के साथ वरमाला पहनाकर शादी की जाएगी। तो पूरे राजाओं को मतलब उसमें जितने योद्धाओं को सबको पैगाम भिजवा दिया और राम और लक्ष्मण जी को भी ये पैगाम भिजवाया गया है। उसके बाद में जब सभी ने वह धनुष उठाना चालू करा तो वह किसी से धनुष वह हिला तक नहीं। और वह मतलब उसमें मतलब जब उसमें लक्ष्मण जी ने बोला भैया जी आप भी दिखाइए करिश्मा, राम जी से बोला। जैसे राम जी धनुष को उठाने जा रहे थे तो सभी राजा और राजा जनक सब मिलके मतलब ये बोलने लगे कि बेटा तुम तो बाली को, जब इतने बड़े बड़े योद्धाओं पे ये धनुष नहीं उठा तो तुम कैसे उठा पाओगे। जब उन्होंने लक्ष्मण जी ने ये बात बोली, नाथ सुधनु भंजन हारा होवे कोवे दास तुम्हारा, पुनि पुनि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, इया कुंभट बतिया कोई नाही, जे तर जई देख मर जाई। इसका मतलब ये है किसी आदमी को छोटा नहीं समझने से ये चाहिए, सबके अंदर कुदरत भगवान होता है। और मतलब भैया जी उसमें दिखाइए करिश्मा, उठाइए धनुष को तोड़ डालिए। तो राम जी आगे बढ़े, धनुष को उठाया तोड़ डाला। सबने ताली मतलब बजा कर मतलब सभी मतलब आश्चर्य में रह गए। मतलब वरमाला पहरा कर सीता जी की शादी करी। तो कोई आदमी छोटा नहीं होता। कुदरत ने जो प्रकृति ये बनाई है मतलब उसमें इसको जो मतलब उसमें प्रकृति पे जो भी मतलब विनाश करता जो वह करता वो सबसे बड़ा नरकी होता, वह जहन्नम हो गई होता, वह सोहर होता, वह इतना जो मतलब उस पर क्षति
क्षतिग्रस्त करता, जो मतलब प्रकृति पे तुमने मतलब उसमें ईरान ने तो नहीं करा जंग, तुमने ही चालू करा था ना। उनके कितने 160 बच्चे मतलब स्कूलों पे मतलब उसमें बम बरसाए तुमने, मतलब उसमें उनके मतलब खामने साहब को मतलब उसमें 87 साल को मतलब वो पूरी ऐसी तैयारी करके गया, मतलब उसमें पूरी तुम देख रहे हो ना किस तरीके से ईरान की मिसाइल मतलब उसमें आग, लेकिन तुम्हें इस तरीके से बर्बाद करेगा हमारा कुदरत का कि यही ईरान पूरी तुम्हें तुम्हारा दी एंड कर देगा, तहस नहस कर देगा। लिख लेना तू, मतलब जितना मर्जी कोशिश कर लेना, मतलब जो आदमी कभी जो अच्छा काम करता है उसके साथ कुदरत भगवान होता है। और रोज़ाना हम ये स्पीच देते हैं, बाकी मतलब समझदार आदमी को इशारा ही काफ़ी। नमस्कार, जय हिंद।